बार सिकंदर ने सोचा, जब जाने का बारी आई इस देश से, सिकंदर ने कहा कि मैं अपने साथ इस देश की सबसे बेशकीमती चीज ले जाना चाहता हूँ। इस देश का अध्यात्म, इस देश का कोई महापुरुष मेरे साथ चले, क्योंकि सेना युद्ध करते करते थक गई थी। आधा भारत आधा विश्व सिकंदर ने फतेह कर लिया। सिकंदर की सेना अब वापस घर लौटना चाहती है, अपने देश जाना चाहती। तो सिकंदर ने कहा, मैं इस देश से सबसे अच्छा महापुरुष ले जाऊंगा ताकि भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे साथ रहे। तो साधु की तलाश में पहुंचा तो एक रास्ते में किसी ने कहा, जंगल में एक नगर, छोटा सा नगर है, उस नगर के किनारे एक वन है, उस वन में जंगल में पेड़ के नीचे एक महापुरुष रहते, उनको जाओ जा करके ले करके आओ। तो वो सिकंदर पहुंचता है और सिकंदर पहुंच करके कहा, जा करके बोला सिकंदर ने कि चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ मेरे देश चलो। वो समाधि में बैठे थे, जब समाधि टूटी तो सिकंदर तब तक इंतजार करता रहा, जाकर बोला। सिकंदर के साथ छोटी सी सेना भी पहुंची है और वो सेना जा करके पास में खड़ी है। जैसे राजा ने कहा, चलो मेरे देश, तुमको मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, उस महापुरुष ने, उस साधु ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिकंदर जैसे राजा का आमंत्रण ठुकरा दिया। मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, मैं जो है उसी में संतुष्ट हूँ और जो चाहता हूँ मिल जाता है, रोटी कपड़ा मकान झोपड़ी, इसके अलावा क्या चाहिए। भगवान का बढ़िया भजन करता हूँ, दाल रोटी खाता हूँ, टिक कर खाता हूँ, एक लोटा जल पीकर आराम से सो जाता हूँ। सिकंदर ने कहा, मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोला, नहीं जाऊंगा, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं मन मेरे वश में है, तुम कितना भी जोर लगा लो मैं नहीं जाऊंगा। साधु ने मना कर, जब मना किया तो ये सारी सेना दौड़ पड़ी साधु को मारने के लिए। जब सेना दौड़ी तो सिकंदर को साधु ने कहा, देखो अपने नाम के आगे सिकंदर महान लिखना बंद कर दो, क्योंकि महानता वाले एक भी लक्षण नहीं है आपके पास। आपकी सेना जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहती और आप कुछ कह नहीं रहे। सिकंदर ने सबको रोक दिया, चुप रहो तुम। तलवार निकाल ली, बोले अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गर्दन पर तलवार रख दी, अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस महापुरुष ने कहा, चाहे मुझे मार डालो, चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैंने नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया। क्योंकि मैं अपने राम के लिए जीता हूं और मैं गुलाम के गुलाम पर भरोसा नहीं करता। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। क्रोध से लाल पीला होता सिकंदर, इतना क्रोधित, 1 घंटे से क्रोध में पूरा चेहरा उसका लाल हो रहा है। तलवार खींचकर गर्दन पर बस उतारने ही वाला था गर्दन, कि इसने साधु ने क्या कहा कि तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो, तुम मुझे क्या ले जाओगे। सिकंदर सोच में पड़ गया और बैठ गया, तलवार हटा ली गर्दन से। जरूर कोई रहस्य है इस साधु की बात में। बोले, मैं तुम्हारा गुलाम का गुलाम कैसे, मैंने तो इटली इजराइल आसपास के बहुत सारे देशों पर कब्जा कर लिया, तुम कहते हो मेरे गुलाम के गुलाम। पूरा देश मुझे सिकंदर कहता है, राजा कहता है। तो साधु ने कहा, देखो क्रोध मेरा गुलाम है और तुम पर क्रोध हावी है, इसका मतलब कि तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, तो तुम भला मुझे क्या जीतोगे, मुझे क्या ले जाओगे। पहले अपने क्रोध को तो जीतो, पहले अपनी जिसके प्रति तुम्हारा लोभ क्रोध लालच ईर्ष्या द्वेष, उससे तो मुक्त हो जाओ। साधु की बात लग गई सिकंदर को और वहीं बैठकर तप करने लगा। कहने लगा, अब तो मैं तब उठूंगा जब मैं अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करूंगा। वही सिकंदर भारत की मिट्टी को अपने साथ रखता था। जब भी कोई नए राज्य पर युद्ध आक्रमण करता, नए देश पर, तो मिट्टी भारत की माथे पर लगा लेता, क्योंकि ये वीरों की मिट्टी है, ये हल्दी घाटी के रणबांकुरों की मिट्टी है, ये वीर शिवा राणा प्रताप की मिट्टी है, ये महारानी लक्ष्मीबाई की मिट्टी है, ये बुंदेलखंडी मिट्टी है, ये भारत की भूमि की मिट्टी। इस मिट्टी को शीशी में रखता था और हम लोग अपनी मिट्टी का महत्व ही नहीं समझते। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।